आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि क्या पटरी और प्रकार की सहायता से 42.5 के कोण की रचना की जा सकती है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कैसे की जाती है। तो देखिए, ये जो होता है वो हमारे पास एक पटरी होती है। पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करने के लिए सबसे पहले पटरी की सहायता से हमें क्या किया जाता है, एक लाइन खींचा जाता है। तो हमने क्या किया, एक लाइन खींच लिया। फिर उस लाइन के किसी एक बिंदु को, जैसे मान लीजिए हम इसका शुरुआत बिंदु ही लेते हैं, उस पर प्रकार के नोक को रख करके तथा ये जो दूरी है वो एक समान दूरी ले करके फिर एक चाप काटा जाता है। क्या काटा जाता है, एक चाप काटा जाता है। तो हमने एक क्या किया, ये चाप काट लिया। फिर जो चाप है वो लाइन के शुरुआती बिंदु से, जहाँ शुरुआत हो रहा है चाप की, उस लाइन पे, वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रकार के नोक को रखा जाता है तथा उसी चाप पे एक और कट किया जाता है तथा उस कटान बिंदु को तथा लाइन पे रख, जहाँ से हमने चाप को रख, प्रकार के नोक को रख करके चाप काटा था, उस बिंदु को यदि हम लोग मिला दे तो ये जो कोण बनता है हमारा वो कितने डिग्री का बन जाता है, तो ये कोण बन जाता है हमारे पास 60 डिग्री का। तो इस तरह पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि हमसे कोण का निर्माण करने के लिए नहीं कहा गया है, हमसे ये कहा गया है, पूछा गया है कि क्या 42.5 जो है वो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से केवल उन्हीं कोणों को बनाया जा सकता है जो कि 15 से विभाजित हो। क्या हो, 15 से विभाजित हो, उन्हीं कोणों का निर्माण किया जा सकता है। अब चूंकि प्रश्न उठता है कि यहाँ पे तो दशमलव है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो दशमलव के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो संख्या में दशमलव दिया हुआ है उस संख्या से दशमलव हटा करके उस संख्या को लिया जाता है। यानी कि यदि यहाँ से हम दशमलव हटाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले 42.5 था, दशमलव हटाने पे क्या आ गया, ये 425 आ गया। और फिर जो प्राप्त होती है दशमलव हटाने के बाद संख्या को, उससे क्या किया जाता है, 15 से विभाजित किया जाता है। यदि वो विभाजित हो जाएगा दशमलव हटाने के बाद पूरी तरह, तब वो क्या होगा, वो कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए जा सकते हैं। यदि विभाजित नहीं हुआ तो वो कोण भी नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये विभाजित हो पा रहा है या नहीं भी हो पा रहा है। तो यदि हम लोग 425 को 15 से विभाजित करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम लोग विभाजित करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका यदि हम लोग विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 दूना 30 और 15 अठे 120, इसमें से 10 बचेगा, इस पे आ जाएगा तो 15 अठे 120। अब फिर यहाँ पे दशमलव हमें बैठाना पड़ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 15 3 45, फिर आ जाएगा, फिर 15 3 45। इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 15 से पूरी तरह विभाजित ना होकर के बल्कि दशमलव के रूप में विभाजित हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोण है, यानी कि 42.5 है, वो पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे पास नहीं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।